मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो छात्रगण, आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। तो प्रश्न संख्या 9 है कि यदि Q0 एक बिंदु P और P का निर्देशांक दिया है 5-3 और R यक्ष 6 से समदूरस्थ है, यानी कि समान दूरी पर है, तो यक्ष के मान ज्ञात कीजिए। तो यक्ष का मान ज्ञात करना है और दूरी QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए, चित्र के माध्यम से इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि जो है P और R दो बिंदु हैं, तो मान लीजिए ये P बिंदु है और ये R बिंदु है। ठीक है, ये आपका R बिंदु हो गया और ये आपका जो है P बिंदु हो गया। और इससे जो है समान और इन दोनों बिंदुओं के बीच में Q कोई ऐसा बिंदु है, Q जो क्या है, समदूरस्थ है, यानी कि बीचों बीच में रहेगा तभी ना इससे समान दूरी पर रहेगा, फिर इससे समान दूरी पर रहेगा। तो ये बीचों बीच में है, इसीलिए कह रहे हैं कि ये बीचों बीच में रहेगा है। और 0 ये किसका निर्देशांक दिया है, P का निर्देशांक देखिए क्या दिया हुआ है, तो 5-3 दिया हुआ है और R का निर्देशांक है यक्स और 6 दिया है। कह रहा है कि जो है हमको यक्स का मान बताइए। तो यक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे कहा गया है कि Q जो है क्या है, P से भी समान दूरी पर है और Q बिंदु R से भी समान दूरी पर है। तो कहने का मतलब ये है कि जब ये दोनों दूरी समान है तो इनको जो हम लोग बराबर लिख सकते हैं ना, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे कि यदि यहाँ पे हल और हल में लिखेंगे कि यदि Q बिंदु P और R से समान दूरी पर है, P और R से समान दूरी पर है, यानी कि समदूरस्थ है, तो क्या होगा, तो PQ बराबर हो जाएगा। तो PQ बराबर हो जाएगा, अरे PQ कहिए चाहे QP कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो PQ करते हैं सुविधा के अनुसार और फिर QR कर देते हैं। ठीक है, PQ बराबर हो जाएगा QR के चाहे RQ के कर सकते हैं। तो PQ बराबर हो जाएगा QR के, PQ बराबर हो जाएगा QR के, हो जाएगा। अब हम लोग PQ की दूरी निकाल देते हैं, फिर QR का दूरी निकालते हैं, ये दोनों बराबर हैं तो तुलना हो जाएगा, तो यक्स का मान निकल जाएगा। इसमें जो है Q का मान दिया है, हाँ, R यक्स का मान निकाल देना है। तो पहले यक्स का मान निकालते हैं तुलना करके। तो PQ का दूरी निकालेंगे तो दूरी सूत्र हम लोग का क्या कहता है, दूरी सूत्र यहाँ पे आप लोग को पता होना चाहिए। दूरी सूत्र यही ना कहता है कि अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस में y1 माइनस y2 का होल ऑफ स्क्वायर होता है। तो अब दूरी सूत्र से PQ की दूरी निकालेंगे हम लोग। तो देखिए x1 में से x2 घट जाता है, मान लीजिए कि यह x1 है और यह जो है मैंने x1 y1 हो गया, x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले PQ लिया गया है तो पहले बिंदु P है, तो पहला ये जो है पहले में से इस दूसरे को घटा देना है। इस सूत्र का फंडा यही है कि इसमें से इसको घटा के वर्ग और इसमें से इसको घटा के वर्ग। ठीक है, सूत्र को सूत्र जैसे याद रखेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे तो सवाल नहीं समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना रखिए कि अगर PQ की दूरी निकाल रहे हैं तो P में से, यानी कि पहला बिंदु में से इसका जो है पहला बिंदु घटा देंगे और इसका दूसरा में से जो इसका दूसरा घटा के वर्ग कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या करना है, PQ की दूरी हम लोग निकाल रहे हैं तो PQ के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, 5 में से 0 घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब प्लस है तो प्लस, इसके बाद से क्या करेंगे, -3 है तो -3 ले लेंगे और माइनस में सूत्र में माइनस होता है और फिर 1 कर देंगे। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे और बराबर अब हम लोग लेते हैं QR। तो QR की दूरी निकालना है तो QR ले रहे हैं, अब इधर से QR ले रहे हैं तो QR का मतलब इसमें से इसको घटा दीजिए, सूत्र का फंडा यही है। तो अंडर रूट में क्या कर दीजिए, 0 में से x घटा दीजिए, 0 में से x घटा दीजिए
अब आप भाई सूत्र के हिसाब से भरेंगे तो अब इसमें जो है आपका हाई एक्स टू हो जाएगा, हाई वाई टू हो जाएगा, तब हाई एक्स थ्री हो जाएगा, हाई वाई थ्री हो जाएगा, हाई एक्स वन है, हाई वाई वन है ना। तो अब इसमें से इसको घटा रहे हैं तो सूत्र बन जाएगा एक्स टू माइनस एक्स थ्री का वर्ग और वाई टू माइनस वाई थ्री का वर्ग। अब कहेंगे कि सूत्र में ऐसा होता नहीं है, तो ऐसा ही इसीलिए कहा जा रहा है कि फंडा समझिए, यानी कि 0 में से x घटा के वर्ग कर दीजिए, फिर 1 में से 6 घटा के वर्ग कर दीजिए, यहाँ पे प्लस रहने दीजिए, और फिर 1 में से 6 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ओके, अब इसको जो है सॉल्व कीजिए, तो फिर इसका है ये रूट में है तो 5 माइनस 0 का वर्ग है, इसका मतलब 5 का वर्ग हो जाएगा, प्लस -3 है -1 है तो ये जो है क्या हो जाएगा, माइनस में 4 का वर्ग हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब इधर देखिए, यहाँ पे देखिए तो 0 माइनस एक्स का वर्ग है, तो 0 माइनस एक्स का वर्ग का मतलब माइनस एक्स का वर्ग, माइनस एक्स का वर्ग, ये अंडर रूट में रहने दीजिए, और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, और इसके बाद से देखिए 1 माइनस 6 है तो 6 में से घटा दीजिए, 5 है, इसका वर्ग कर दीजिए। ओके, अब देखिए दोस्तों, चूंकि इन दोनों से हम लोग तुलना कर रहे हैं, तुलना करने का मतलब ये वाला पक्ष और ये वाला पक्ष बराबर है ना। देखिए अब जब दोनों ओर रूट है ना तो इस रूट को हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। चाहे शुरुआत में ही रूट नहीं लिखते तो वो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि दोनों तरफ है और तुलना करना है तो इसलिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 का वर्ग है तो 5 का वर्ग 25 हो जाएगा, प्लस में -4 का वर्ग करेंगे तो -4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, और इधर क्या हो जाएगा तो -x का वर्ग करेंगे तो x का वर्ग, और प्लस में 5 का वर्ग 25 हो जाएगा। अब देखिए 25 25 बराबर के इधर भी बराबर है, इधर मैंने बराबर अंक है ना बराबर के इधर, ठीक है, तो ये खत्म कर दिया जाता, क्योंकि ये 25 है, इधर आएगा तो माइनस में 25 होगा, तो वो जो है प्लस में 25 है माइनस में 25 खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए बराबर के इधर बराबर है, मैंने बराबर बराबर अंक है, बराबर के इधर है बराबर के इधर, तो इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 16 बच जाएगा, इधर क्या बच जाएगा, यक्स का स्क्वायर, तो यक्स का स्क्वायर बराबर 16, तो अब स्क्वायर को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा रूट में 16, तो यक्स बराबर क्या हो गया, अंडर रूट में 16। अब अंडर रूट में 16 का मतलब 16 क्या है, तो 4 गुणे 4 है, 4 चौका 16 बराबर यक्स लिखेंगे, तो यक्स बराबर यहाँ पे अब हो जाएगा 4, यक्स बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है, यक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो इस प्रकार यक्स का वैल्यू कितना निकल गया 4, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, चूँकि ये प्लस माइनस में होता है, जो वर्गमूल करके अगर हम लोग मान कोई निकालते हैं ना तो ये प्लस माइनस में होता है, ठीक है, माने इसका मान हम लोग प्लस में भी ले सकते हैं, यक्स बराबर प्लस में 4 लिख सकते हैं, यक्स बराबर हम लोग यक्स बराबर माइनस में भी 4 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जिससे हम लोग को सटीक आंसर आएगा वही मान भर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग यक्स का मान निकाल चुके हैं, प्लस माइनस में क्या 4, ठीक है। तो एक बार हम लोग प्लस मान रख के जो है पी क्यू की मैंने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल देते हैं, ठीक है। एक बार जो है कौन सी माइनस में लेके निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि यक्स बराबर 4 रखें तब, यदि यक्स बराबर 4 रखने पर तो x बराबर अगर हम लोग 4 रखते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालने के लिए कह रहा है पी क्यू की दूरी, तो पी क्यू की दूरी निकाल देते हैं। कह रहा है कि क्यू आर और पी आर भी ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्यू आर और पी आर ज्ञात करने को कह रहा है। क्यू आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, या फिर पी आर का मतलब यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी। तो पहले हम लोग जो है कब यक्स बराबर अगर हम लोग 4 रखते हैं तो पी आर क्यू आर निकालते हैं पहले, तो क्यू आर दिया है पहले तो क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर बराबर हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, कौन सी क्यू आर निकाल रहे हैं ना, तो सर तुम आप लोग को ये इसका जो है फंडा क्या है सूत्र का, कि इसमें से इसको घटा लेना है, ठीक है। तो यानी कि 0 में से जो हम लोग क्या कर लेंगे 4 घटा के वर्ग कर लेंगे,
इसके बाद से इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो यहाँ पे रहेगा प्लस, और एक में से जो है क्या करेंगे 6 घटा देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक, अब देखिए, अब क्यू आर बराबर हम लोग लिखेंगे, क्यू आर बराबर अंडर रूट में -4 का वर्ग कर दीजिए, डायरेक्ट कर दिया जाए, -4 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाएगा 16, और प्लस में देखिए एक में से 6 घटेगा, यानी कि 6 में से 1 घटाएंगे 5, और 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 हासिल हुआ 1 4, तो ये हो गया अंडर रूट में 41। ठीक है, ये हो गया क्यू आर का मान अंडर रूट में 41। अब फिर क्यू आर का मान यदि -4 ले तब क्या होगा, -4 लिया जाए x का मान। ठीक है, तो -4 लिया जाए तो फिर क्यू आर का मान, और अच्छा अभी 4 लेके हम लोग पी आर का मान भी निकालेंगे ना। अभी 4 लिया गया तो क्यू आर निकाला गया, फिर प्लस में 4 लिया गया है तो पी आर निकालते हैं, अब फिर पी आर निकालते हैं तो पी आर बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट में देखिए अब पी आर निकाल रहे हैं तो पी आर फंडा, सूत्र का फंडा याद कीजिए कि इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, तो 5 में से 4 घटा के इसका वर्ग कर देना है, धन इसमें से इसको घटा के वर्ग कर लेना है, यानी कि माइनस में 3 है और माइनस में जो है क्या है 6 है, इसका जो है वर्ग कर लेना है। तो ये अंडर रूट में देखिए 5 में से 4 घटेगा तो 1 होगा, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अब प्लस में देखिए -3 है और -6 है, तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो माइनस में 9 होगा, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 81 हो जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, वो भी क्या होगा प्लस में होगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 81 1 82, तो ये हो जाएगा 82। ठीक है, तो +4 लेने में जो है क्यू आर का मान आ जा रहा है 41, अब पी आर का मान आ जा रहा है 82। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग जो है -4 लेके करते हैं, तो यदि x बराबर -4 रखते हैं तो क्या होगा, तो क्यू आर का मान क्या होगा और पी आर का मान क्या होगा, तो क्यू आर बराबर हम लोग निकालते हैं, तो क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए क्यू आर बराबर क्या होगा, अब यहाँ पे दिखेगा नहीं, अब देखिए क्यू आर का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम लोग -4 ले रहे हैं और 6 ले रहे हैं। ठीक है, -4 ले रहे हैं तो 0 में से -4 घटा देंगे, तो 0 -4 घटाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, और धन में 1 में से जो है 6 घटा देंगे तो 1 -6 इसका वर्ग कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए +4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 16 25 41 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 41। ठीक है, ये तो 41 हो गया। अब क्यू आर पी क्यू देखते हैं, पी क्यू नहीं, हाँ पी आर देखते हैं, तो पी आर बराबर देख लीजिए, तो पी आर, और देखिए यही ना पी और आर, तो पी का मान 5 है, 5 में से जो है -4 घटाएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा, तो 5 4 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार दिखा देते हैं, 5 और माइनस में 4 घटाएंगे तो ये प्लस में जो है 4 हो जाएगा, इसका वर्ग, प्लस में इसके बाद से जो है क्या है -3 है, -3 है और क्या हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा, तो ये इसका वर्ग हो गया। अब यहाँ पे देखिए अंडर रूट में 5 4 9 9 9 81, अधन में 6 3 9 9 9 81 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा कितना 100, भाई 1 1 2 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 162 हो जाएगा। 162 का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 81 दूना 162, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 9 अंडर रूट में 81। ठीक है, 9 81 यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, 2 होगा, 2 रूट में 2, 9 81 दूना 162, तो 2 रूट में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 9 अंडर रूट 2। ठीक है, तो 9 अंडर रूट 2 इसका मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है पी और क्यू का मान हो गया। ठीक है, क्यू आर और पी आर का मान, क्यू आर और पी आर का मान हो गया। ठीक है, तो यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्या आंसर, एगो आंसर हो जाएगा कि यक्स बराबर, एगो आंसर होगा कि यक्स बराबर ±4। ठीक है, और एक आंसर हो जाएगा आपका ये वाला क्यू आर बराबर क्यू आर बराबर 41, एगो ये वाला हो जाएगा। अब पी आर बराबर
82 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद से जो है फिर ये वाला हो जाएगा और फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो यही सब जो है आपके आंसर होंगे। बस ऐसे मान निकाल के छोड़ दीजिएगा, लास्ट में आंसर लिख दीजिएगा, सब एग्जामिनर समझ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। तो चलिए अब इसके बाद से 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये जो है इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि x और y के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदु 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो, यानी कि समान दूरी पर हो। कौन बिंदु? ये x y बिंदु क्या हो, इन दोनों से समान दूरी पर हो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये जो दो बिंदु हैं, माना कि ये P है, माना कि ए चाहे बी बिंदु मान लीजिए, ए बिंदु है, मान लीजिए कि ए बिंदु है, ठीक है। ए बिंदु ये जो है 3 है और 6 है, ठीक है। दूसरा बिंदु क्या है, बी है, और इसका निर्देशांक जो है मान लीजिए -3 है और 4 है ना। ये दोनों बिंदुओं के बीच में जो है क्या है, मैंने कहता है कि इन दो बिंदुओं के बीच में कौन सी है, यक्स वाई है। बिंदु क्या है, यक्स वाई है, जिसका निर्देशांक यक्स वाई है। इसको जो हम लोग पी बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु मान लीजिए, इसको पी बिंदु मान लेते हैं। अब कह रहा है कि यक्स वाई के एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु इतना इतना से समान दूरी पर हो, यानी कि पी जो है समान दूरी पर है, किससे, ए से और बी से। यानी कि अब अगर ये पी बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है, तो इसका मतलब कि ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हॉल में लिखेंगे हम लोग, हॉल में लिखेंगे, चूँकि यदि पी क्या है, पी यानी कि एक्स वाई बिंदु ए और बी से समान दूरी पर है, ए का मतलब निर्देशांक लिखने की इसका जरूरत है तो लिख दीजिए, तथा बी बिंदु यानी कि 3 है ना, माइनस में 3 4 है, माइनस में 3 4 है, देख लीजिए एक बार, माइनस में 3 4 है, 3 6 है, ठीक है, ठीक है। यदि पी ए तथा बी से समान दूरी पर है, से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ है, तो इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के, इसलिए ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के, पी बी के, ठीक है। ए पी बराबर हो जाएगा पी बी के। तो देखिए, जब बराबर कर देंगे तो आराम से जो है इसमें जो गायब रहेगा उसका मान निकल जाता है, तुलना कर देते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग ए पी निकालते हैं, तो ए पी निकालेंगे तो ए पी बराबर क्या हो जाएगा, ए पी, तो यानी कि 3 में से एक्स घटा के वर्ग कर लेना है, इसका फंडा यही कहता है सूत्र का। तो वर्ग अधन में क्या करना है, 6 में से जो है क्या घटा दीजिए, वाई, तो 6 में से वाई घटा के अब वर्ग कर लेना है, ठीक है। बराबर अब पी बी निकालते हैं, तो पी बी का मतलब समझिए, यानी कि x में से -3 घटाना है, तो x में से -3 घटाएंगे तो प्लस में 3 हो जाएगा, इसका वर्ग हो जाएगा। प्लस में y में से जो है +4 घटाएंगे, यानी कि y -4 कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, ओके। अब देखिए वर्ग कर दीजिए, तो इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। तो इधर अगर हम लोग थोड़ा सा और इधर स्पेस ले लेते हैं ताकि जगह मिल सके, तो अब इसमें देखिए 3 - x का वर्ग, 3 - x का वर्ग का मतलब होल ऑफ स्क्वायर का मतलब कि 3 का वर्ग अधन में x का वर्ग माइनस में 2 × 3 × x, अब प्लस में अब देखिए 6 - y का वर्ग, तो 6 - y का वर्ग का मतलब कि 6 का वर्ग अधन में y का वर्ग माइनस में 2 × 6 × y हो जाएगा, बराबर। अब इधर देखिए, इधर वाला तो हो गया, इधर देखिए, तो x + 3 का होल स्क्वायर करेंगे, तो x का स्क्वायर अधन 3 का स्क्वायर अधन में 2 × 3 × x हो जाएगा, ठीक। प्लस है तो प्लस
और फिर इसका वर्ग कर दीजिए तो y का वर्ग माइनस नहीं रहेगा प्लस रहेगा, 4 का वर्ग माइनस में 2 इंटू 4 इंटू माइनस में 4 इंटू वाई हो जाएगा। देखिए इसमें इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं होता, ये सूत्र ही होता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर धन बी का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इसीलिए इसको माइनस में लिखा जाता है ताकि चिन्ह पहले ही से आ जाता रहा तो आ गया रहता है, तो इसलिए इस पर चिन्ह का कोई वो ध्यान नहीं देना है, हम लोगों को जो सूत्र है उस सूत्र पे रख देना है, ठीक है। और ये रूट में तो रहेगा ही। अब देखिए रूट से तुलना करा रहे हैं रूट का, तो रूट ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। अब इसको ऊपर कर दीजिए तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस में x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में देखिए 3 दूना 6 माइनस में जो है क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इंटू एक्स, और यहाँ पे देखिए प्लस में जो है 6 छके 36 अब प्लस में y का वर्ग, अब माइनस में जो है 3 दूना 6 दूना 12 y हो जाएगा बराबर। इधर देखिए तो x का वर्ग हो जाएगा प्लस में 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस में 3 दूना 6x हो जाएगा, और प्लस में y का स्क्वायर हो जाएगा, और y का स्क्वायर प्लस में 4 चौका 16 और माइनस में 4 दूना 8y हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इधर देखिए इधर बराबर है इधर बराबर है, ख़त्म कर लीजिए, ये भी 9 है इधर 9 है, ख़त्म कर लीजिए, ये जो है इधर अब नहीं ख़त्म होगा, नहीं ख़त्म होगा तो देख लीजिए अब क्या है इधर, तो क्या बच रहा है इधर, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, यहाँ पे देखिए इधर हम लोग जो है क्या करते हैं एक्स वाले को एक तरफ कर लेते हैं, वाई को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ कर लेते हैं। और भी ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, तो और भी इसमें ध्यान से देखिए तो क्या हो रहा है। हाँ, अब इसमें जो है देखिए प्लस में वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, ये भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ होने वाला है इसमें है, अब इसमें कोई चीज़ बराबर नहीं दिख रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो भी एक्स वाई है इधर कर लेते हैं बराबर के इधर, और जो बिना नंबर केवल नंबर है यानी कि जो अचर है उसको इधर कर लेते हैं। तो ये देखिए ये माइनस में 6 है तो माइनस में 6x हो गया, ये जो है माइनस में 12y है तो माइनस में 12y कर दीजिए, ठीक है। आई प्लस 36 है तो पहले इसमें से निकाल लीजिए जो भी बच रहा है, अब बराबर इधर कर दीजिए, प्लस में 6x है आप प्लस में 16 है माइनस में 8y है, यही ना बच रहा है इसमें से, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, जिसमें चर राशि है उसको इधर कर लेते हैं, जिसमें चर राशि नहीं है यानी कि जो अचर है इधर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए माइनस में 6x है, ये जो है प्लस में 6x है तो इधर आएगा तो ये भी माइनस में 6x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये माइनस में 12y है यहीं रहेगा, और इधर से जो है माइनस में 8y ला देंगे तो प्लस में 8y इधर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा बराबर, अब बराबर 36 इधर आ जाएगा तो माइनस में 36 हो जाएगा, अब प्लस में 16 ही है, ठीक है, प्लस में 16 यहीं पे है, ठीक है। तो अब जो है क्या होगा, अब क्या होगा, देखिए माइनस में जुड़ जाएगा तो माइनस में 12x हो जाएगा, होगा माइनस में 12x, इसके बाद से जो है क्या हो जाएगा, ये भी जो है माइनस में 12y है प्लस में 8y है तो घट जाएगा, तो 12 में से 8 जा 4 यानी कि माइनस में 4y हो जाएगा, हैं। इधर का काम फाइनल, इधर का देखिए तो माइनस में जो है 6 में से 6 जा 0 और 2 में से 3 में से 1 जा 2, तो ये 20 हो जाएगा, चिन्ह माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ना ये कम, ये जो है इसको सरल भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए 4 से आइयो कट जाएगा, ये भी कट जाएगा ये भी कट जाएगा, तो 4 से भाग दे देते हैं पहले, 4 से पहले भाग दे देते हैं, तो अगर 4 से भाग देते हैं तो 4 3 12 माइनस में 3x हो जाएगा, फिर 4 से में भाग देंगे तो माइनस में खाली y हो जाएगा, अब बराबर
इधर अगर 4 से भाग दे देते हैं 4 से, तो 4 पचे 20, तो यानी कि ये 5 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है माइनस में आ रहा है ना, तो हम लोग इसको अगर प्लस में लाना है तो सबका चिन्ह बदल देंगे। ये माइनस में है तो इसको भी प्लस कर दिया जाए तो मान में कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी माइनस है, इसको भी प्लस कर दिया जाए तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये माइनस है तो इसको भी प्लस कर दिया जाए तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि यक्स और वाई में संबंध क्या प्राप्त हो रहा है हम लोगों को, यक्स और वाई में 3x प्लस में वाई, यही संबंध प्राप्त हो रहा है। तो यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, अपने यार दोस्तों को भी बता दीजिएगा अगर समझ में आता है तो, और नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, फेंक दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।